नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर आपका 38 आ चुका है, 38 नंबर। अगर आप देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल सी, यूपी पुलिस या फिर आप यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, वीपीओ, रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये दोस्तों 100% हमारे जो है सीरीज में से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चंस का आप लेवल देखेंगे, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से वह संगीतकार कौन सा है जो बाधिर था। बाधिर मतलब बहरा था। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है। तो विथोवन एल जो है, वी जो है, ये क्या है, ये बाधिर थे या फिर कहिए कि बहरे संगीतकार थे। और ये दोस्तों जो थे, ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के या फिर जर्मन थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों, जो हेमंत कुमार मुखोपाध्याय हैं, ये दोस्तों एक प्रसिद्ध जो गायक हैं एवं फिल्म निर्माता हैं। साथ साथ रविंद्र संगीत जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दोस्तों जो है लिखा गया एक गीत है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। देखिए, अगर यहाँ पर क्रिकेट आ जाता है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, और इनको कब मिला है, सचिन तेंदुलकर जी को जो है 1997-98 में मिला है, 97-98। ठीक है, लेकिन अगर क्रिकेट नहीं रहता तो विश्वनाथन आनंद, याद रखेंगे, इसका स्थापना ही हुआ है 1991-92 में। और इसी में सबसे पहले किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। और शतरंज के दोस्तों जो है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं, कि शतरंज खिलाड़ी कहिए। ठीक है, और प्रथम प्राप्तकर्ता हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर बात किया जाए इसके बाद, मतलब यहाँ पर क्रिकेटर में, तो दोस्तों जो है 1997 में सचिन तेंदुलकर जी को मिला। फिर उसके बाद दोस्तों जो है 2007 में किसको मिला हुआ है आपको, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को मिला हुआ है। 2018 में दोस्तों विराट कोहली को मिला हुआ है। 2018 में विराट कोहली को भी मिला हुआ है। और 2020 में जो है ये खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये रोहित शर्मा को मिला। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है प्रशिक्षकों को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस, मतलब पूछा गया किस में लिखी। तो दोस्तों इनमें से जो है गुजराती में, मूल रूप में दोस्तों गुजराती थे भी, तो गुजराती में दोस्तों ये लिखा है। और इसमें आत्मकथा दोस्तों जो है सत्य के प्रयोग, क्या नाम है, आत्मकथा सत्य के प्रयोग। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पुस्तकें हैं, जैसे हिंद स्वराज हो गया, मेरे सपनों का भारत हो गया, ग्राम स्वराज हो गया। ये सब जो है गांधी जी की पुस्तकें हैं। और जो है गांधी जी के बारे में किसी ने लिखा है, द वर्ड्स ऑफ गांधी, क्या है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के राइटर जो है महात्मा गांधी हैं। और जो है रिचर्ड एंटन बरो दोस्तों है, कौन है, रिचर्ड एंटन बरो हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों जो कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे कि आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा और यंग इंडिया हो जाएगा, ये समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। 3 नाम याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारी सांस्कृतिक जो है धरोहर के लेखक कौन है। तो इसके जो है शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के जो है लेखक हैं। ठीक है, और दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति ये थे, कौन से, पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो 9वें दोस्तों जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों कुछ और बुक्स की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए सोर्स ऑफ बुक इन इंडियन फिलॉसफी, सत्य की खोज, द फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म, ये इत्यादि जो पुस्तकें हैं ये राधाकृष्णन जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। ये शुरुआत हुआ था दोस्तों मेधा पाटिकर जी के नेतृत्व में। याद रखिएगा ये नाम आता है मेधा पाटिकर जी का। ये क्यों था दोस्तों, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो इसलिए था कि जो बांध बनाया जा रहा था, ठीक है, जो बांध हो रहा था, बनाया जाता है, इसके निर्माण से लोगों का जो पुनर्वास है, इसी से संबंधित ये मुद्दा उठा हुआ था। और दोस्तों जो सरदार नर्मदा नदी पर दोस्तों है सरदार सरोवर बांध, इसकी नींव दोस्तों जो है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध से कौन कौन से राज्य मतलब लाभान्वित हैं, वो दोस्तों जो है आपके एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। चिपको आंदोलन इसी तरीके से आप याद रखेंगे, वो दोस्तों जो है उसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन बहुत बार जो है क्या होता है, जो पेड़ों कटाई थे उससे रिलेटेड था।
नेक्स्ट बात करेंगे विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी याद रखेंगे, विश्व ठहाका दिवस। ठीक है, अगर हास्य दिवस दोस्तों जो होता है मई के महीने में पहले जो रविवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर दोस्तों 15 जनवरी की बात करें तो थल सेना दिवस है। क्या है? थल सेना दिवस है। ठीक है, अगर बात करेंगे 31 अक्टूबर को तो एकता दिवस। एकता दिवस राष्ट्रीय जो है थल सेना दिवस 15 जनवरी, एकता दिवस दोस्तों जो है 31 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर को याद रखिएगा वृद्धजन के लिए दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई है जो सुमेलित नहीं है। तो अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एनएसजी, तो इनका जो है फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये बिल्कुल ही ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आपका दिया है IAEA। दोस्तों जो है IAEA का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी ठीक है। NEA का न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखिए इसका NPCIL का तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होना चाहिए इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड है तो याद रखिएगा इंडिया लिमिटेड, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन आ जाता है तो इसका जो है ये जो है कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। और यूरेनियम निगम लिमिटेड भारत का आ जाता है तो जादूगोड़ा में स्थित है। परमाणु पदार्थ निदेशालय आ जाएगा तो हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो नोवाक जोकोविच दोस्तों किससे रिलेटेड है, ये मतलब ये खेल है, ये खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है लॉन टेनिस से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। सेबेस्टियन वेट्टल दोस्तों जो है ये कार रेसिंग से, बिल्कुल ठीक है। और मैरी कॉम दोस्तों किससे, बॉक्सिंग से हैं। किससे, बॉक्सिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ये बैडमिंटन दिया है, यही आपका सुमेलित नहीं है। हुसैन बोल्ट जानते हैं धावक है, रनिंग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है रोनाल्डो का भी याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो शेष होते हैं वो जो सदस्य महासभा द्वारा दोस्तों जो है किस अवधि के लिए चुने जाते हैं, मतलब कितने साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये दोस्तों चुने जाते हैं 2 साल के लिए। याद रखिएगा 2 साल के दोस्तों ये चुने जाते हैं। और दोस्तों देखिए 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, इसमें दोस्तों जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है। उसके बाद दोस्तों आपका रूस और चीन है, रूस है और चीन है। ये 5 याद रखिएगा। बाकी 10 दोस्तों जो है क्या है, महासभा सदस्य जो महासभा है इसके द्वारा दोस्तों चुने जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों जो है भारत दोस्तों जो है इसमें 2021-22 में 8वीं बार दोस्तों जो है सुरक्षा परिषद द्वारा अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, 2 वर्ष में बाद ये चुना जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे 1945 में गठन के समय दोस्तों, इसका गठन 1945 में हुआ है और मूल रूप से दोस्तों जो सदस्यों की संख्या थी वो 11 थी। ठीक है, सुरक्षा परिषद जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। तो इनमें से सबसे अधिक बार दोस्तों जो है विश्व खिताब जीता है ब्राजील ने जीता है। और अगर बात करें फुटबॉल जो है प्रथम विश्व कप जो हुआ है वो दोस्तों आपका 1930 में हुआ है, जिसका विजेता जो था वो उरुग्वे था। कौन था, उरुग्वे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि अभी 2018 में जो आपका हुआ था उसमें कौन जीता था, उसमें दोस्तों जो है विश्व कप फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर, तो फ्रांस हराया किसको, क्रोएशिया को दोस्तों हरा दिया था। ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पर विजयी रहा, फ्रांस। अगर दोस्तों इससे भी करंट में बात करें 2022 में, तो 2022 वाला जो आपका फीफा विश्व कप हुआ है वो कहाँ हुआ है, कतर में हुआ है। कतर में आपका आयोजित हुआ है और इसमें दोस्तों जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। इसमें अर्जेंटीना ने दोस्तों फ्रांस को हरा दिया था और ये विजयी रहा अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा ब्राजील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान को क्या है, उसके शासन के दौरान साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है। कौन सा सुल्तान है दोस्तों जिसको जो है उसके साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो है इसके साहसिक फैसलों के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इसके ये हैं कि कुछ जो चीज़ें निकल के आती हैं कि जो सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य ये व्यक्ति था
वो दोस्तों एक अभिलेख से आती है और उस अभिलेख का नाम है राजमुद्री। क्या नाम है? राजमुंद्री। याद रखिएगा, इस अभिलेख से दोस्तों जो है पता चलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दोस्तों क्या था, ये दोस्तों जो है सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य शासक था। लेकिन कुछ इसके नाम भी हैं, जैसे इसको दोस्तों जो है बहुत सारी चीज़ों से बोला जाता है कि जो है किसी की और समस्याओं को नहीं समझता था, ये अपने तरीके से ये काम करता था और इसको जो है क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति दोस्तों जो इसका उसके भावों को उपेक्षाहीन ये रहता था और इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं। क्या जो है नाम है इसका? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसमें दोस्तों पुस्तक रहेला है, इसमें दोस्तों जो है क्या बताया गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके शासनकाल का उसमें घटनाओं को वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन की जो तुगलक की जो मृत्यु है वो 20 मार्च को 1300 दोस्तों जो है 1351 में जो है सिंध जाते समय दोस्तों थट्टा के निकट दोस्तों जो हो गया, नाम है जगह का गोडाल, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन भारत में कल्हड़ होगा ना, कल्हड़ द्वारा दोस्तों जो निम्न में से किस पुस्तक को लिखा गया? याद रखिएगा, राजतरंगिनी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें कश्मीर का दोस्तों जो है कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें वर्णन किया गया और महाभारत काल से दोस्तों जो है महाभारत काल से जो है चीज़ों को आरंभ किया गया है। अगर बात करेंगे राजतरंगिनी दोस्तों जो है ये कश्मीर के शासक हर्ष जो है उसके दरबार में दोस्तों कल्हड़ जो थे वो उन्होंने लिखा था और 1149 AD दोस्तों जो था। ठीक है, अगर बात करेंगे विक्रमोर्वशीयम, ये दोस्तों जो है किसने लिखा है? ये कालिदास जी ने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है। मुद्रा राक्षस दोस्तों जानते हैं कि जो है किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, ये भी बहुत बार आ चुका है, विशाख दत्त ने लिखा है। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट ने लिखा है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो जो चार मीनार बनवाया था दोस्तों वो आपका जो है यहाँ पर कुली कुतुब शाह ने दोस्तों बनाया था, कुली कुतुब शाह ने दोस्तों बनाया था। और कुतुब शाही वंश का 5वां दोस्तों जो है शासक जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दोस्तों 1591 ईस्वी में चार मीनार का जो है निर्माण करवाया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद जो दोस्तों है मूसी नदी के किनारे है, किसके? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट कई बार आता है। चार मीनार जो है इसका ये उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है चार स्तंभ। ठीक है, अगर चार मीनार का निर्माण तो दोस्तों उसमें ग्रेनाइट के हो गए पत्थर, चूना पत्थर और मोटार, चूड़ित मार्बल इत्यादि इसमें यूज हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नांकित में से कौन जो है मराठा संघ का प्रथम पेशवा? पहला पेशवा आपको बताना है, तो याद रखिएगा विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे। याद रखिएगा, मराठा संघ के प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, 1708 ईस्वी में सेना का संगठनकर्ता ये इनको बनाया गया था, लेकिन इनको प्रथम जो पेशवा नियुक्त किया गया वो 1713 ईस्वी में साहू जी महाराज ने दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को प्रथम जो है पेशवा बनाया। ये दोस्तों पेशवा जो होते थे चित्त पावन ब्राह्मण थे और बालाजी विश्वनाथ दोस्तों जानते हैं 13 से लेकर के 1720 तक दोस्तों पेशवा तक रहे। और जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम पहले, ठीक है, ये महानतम पेशवा थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करेंगे तबकात ए नासिरी, ये दोस्तों जो है मिनहाज उस सिराज है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। अगर बात करेंगे तबकात ए नाजीरी में दोस्तों जो है इसमें मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इससे रिलेटेड चीज़ें 1260 से जो दिल्ली सल्तनत की जानकारी दोस्तों ये मिलती है। अगर बात करेंगे तारीख ए फिरोज शाही, ये सब राइटर जिसने लिखा है उसके बारे में बताया गया है, तो जियाउद्दीन वर्नी ने दोस्तों लिखा हुआ है। और अगर बात करेंगे तो इसमें तुगलक वंश का जो है तुगलक वंश के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और जो है आपका मुक्त खा उत जो है ताबरीक, ये दोस्तों जो है इसमें अकबर की जो नीतियां थी अकबर के बारे में, इसमें दोस्तों अकबर के बारे में बदायूं ने लिखा है। इसमें बात करेंगे दोस्तों इसमें तुगलक वंश के बारे में, इसमें मोहम्मद गोरी जो है इसके बारे में लिखा है। और जो चचनामा है इसमें लिखा है कासिम के बारे में, लेकिन लिखा किसी और ने है और उनका जो नाम है वो दोस्तों लेखक थे अली अहमद। तो यही जो है अली अहमद, याद रखिएगा, तो यही जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से
किसे दोस्तों जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसे किसे दोस्तों ये इंग्लिश खान कहा था? तो याद रखिएगा हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान कहा था। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने। क्या हुआ था, ये अंग्रेज यात्री जो है विलियम हॉकिंस को दोस्तों ये कहा गया था, जो ये आया था उसी के समय में, और जहांगीर के शासनकाल में इसका पूरा नाम था कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो। ठीक है, इसने दोस्तों जो है विलियम फिंच एवं दोस्तों जो है एडवर्ड टेरी जैसे ये यूरोप यात्री भारत आए थे, और जो है इसको दोस्तों जो है हॉकिंस को दोस्तों जो है 400 जात का मनसबदार दोस्तों जो है बनाया था। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने, और दोस्तों जो है खान या फिर इंग्लिश खान की जो है उपाधि इसको दिया था। ठीक है, ये राजदूत बन करके आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, तो बिल्कुल ही ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सी देखिए, सर जॉन जो है शोर जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध से रिलेटेड नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों जो हुआ है वो 1814 से 16 हुआ है। ठीक है, और इस समय थे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग थे, यानी इनका ही ये है। और अगर बात करेंगे शोर की, तो ये दोस्तों जो है अहस्तक्षेप नीति अपनाई इन्होंने थी। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, कॉर्नवालिस को दोस्तों जानते हैं नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और हेस्टिंग को दोस्तों जो है 1822 में टेनेंसी एक्ट और कष्टकारी अधिनियम लागू के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 1816 में दोस्तों नेपाल के राजा की हार हुई थी, और अंग्रेजों और गोरखा के बीच दोस्तों सुगौली संधि हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे काकोरी केस, इसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ। 9 अगस्त जो है, अगस्त 1925 में क्या हुआ, इसके लिए दोस्तों जो है अभियुक्त को बचाने के लिए क्या बोला गया? काकोरी केस में अभियुक्त को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये सब डेट्स याद रखेंगे। तो किसकी जो है अध्यक्षता में एक समिति का, फिर एक कमेटी का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत याद रखेंगे। ठीक है, ये जो मिलता है ये कहाँ से आपको प्राप्त होता है कि जो है गोविंद बल्लभ पंत जी थे? तो दोस्तों इसमें जो है एक व्यक्ति थे श्री योगेश चंद्र चटर्जी, इनकी पुस्तक थी, इनको आजीवन जो है कारावास का दंड दिया गया था। ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन दोस्तों जो एसोसिएशन था, इसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। और इनको लिए दोस्तों, और काकोरी कांड के लिए इनको जो है आजीवन कारावास दिया गया। साथ ही साथ जो मृत्यु दंड दिया गया था, आप जान मतलब फांसी वाला जो दिया गया था, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इनको दिया गया था। अगर दोस्तों बात करें, इसी समिति में मोतीलाल नेहरू एक वकील के रूप में भी शामिल थे। तो यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में पूछा जा रहा है, तो ये सबका आप याद रखिए कौन कौन कहां से है। मद्रास में दोस्तों चिदम्बरम पिल्लई या पिल्लई बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है मद्रास में। मद्रास की बात करें तो अभी बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एपी और तमिलनाडु दोस्तों जो है ये जो है उस समय का जो है 1905 में दोस्तों जो है पिल्लई ने वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोस्तों तत्कालीन जो मद्रास था इसमें नेतृत्व किया था। अगर पंजाब में बात करें तो लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का, तो वो दोस्तों महाराष्ट्र में नेतृत्व इन्होंने महाराष्ट्र से किया था। महाराष्ट्र, पंजाब और जो है मद्रास। ठीक है, अगर बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन में के दौरान दोस्तों जो विदेशी वस्त्र थे इनका दोस्तों क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपी के अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इसका जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों अजीत सिंह जी ने किया था। किसने? अजीत सिंह जी ने किया था। और दिल्ली में दोस्तों जो है सैयद हैदर रजा द्वारा दोस्तों ये नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नांकित में से किसे क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। कुछ जो उपनाम है वो याद रखेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा बापू कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार कहा जाता है, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया या फिर भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ दोस्तों जो शिमला कहते हैं। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। तो ये सब कुछ नाम है जो आप याद रखेंगे।
उपनाम। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अपनाया? ध्यान दीजिएगा, एक वन संरक्षण अधिनियम, एक आएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम, एक आएगा आपका जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम आएगा 1980 करेंगे। अगर इसी में वन जीव हो जाएगा, याद रखिएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम हो जाएगा तो आप 1972 करेंगे। और इसी में पर्यावरण अगर आ जाएगा, याद रखिएगा तीनों पर्यावरण अगर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप 1986 करेंगे। तीनों याद रखिए, एग्जाम में एक न एक आपको टपकने गिरने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर वन जीव संरक्षण अधिनियम आएगा तो 1980, वन जीव अगर आ जाएगा तो 1972 संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण आ जाएगा संरक्षण अधिनियम तो 1986। ये तीनों याद रखिए, कुछ ना कुछ एग्जाम में फंसेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बारगी परियोजना किस राज्य में है? बारगी परियोजना दोस्तों जो है ये किस राज्य में आपसे पूछा जा रहा है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर दोस्तों ये परियोजना बना हुआ है जो कि जबलपुर के निकट है। कहाँ है? जबलपुर के निकट है दोस्तों बारगी जो है बांध। बारगी बांध जो है ये कहाँ है? जबलपुर के आसपास दोस्तों, जो पेयजल की आपूर्ति के लिए की गई है। अगर हासदो बागो परियोजना जो आ जाएगा तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा हासदो बागो जो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ में है। ऊपरी दोस्तों जो है ये पेनगंगा परियोजना है महाराष्ट्र में है। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? अगर दोस्तों इसमें से बात करेंगे बाकर कोशिकाएं, तो ये दोस्तों जो ये कहाँ से है? ये इंडोनेशिया से संबंधित है, इंडोनेशिया के मानसून से रिलेटेड है। बाकी आपका मोनेक्स, जेट स्ट्रीम और एल-नीनो ये दोस्तों जो है ये आपके जो है भारतीय मानसून से रिलेटेड है। प्रशांत महासागर की गर्म जो धारा है एनीनो है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों जो है 2 बार वर्ष में, एक बार दोस्तों ये जो है क्या करती है? 2 बार वर्ष में और एक बार दोस्तों जो है भारतीय मानसून को दोस्तों ये प्रभावित करती है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ये होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? याद रखिएगा लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। और इस समय दोस्तों आप जानते हैं ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों इसका जो सबसे पर्यटक का सबसे बढ़िया जो क्षेत्र है वो है मून, क्या कहते हैं, जो गंतव्य है उसके क्या कहते हैं? मून लैंड कहते हैं। मून लैंड जो है विदेशियों को काफ़ी जो है अट्रैक्ट करता है। अगर दोस्तों बात करें सिक्किम की दोस्तों, तो सिक्किम का एक पॉइंट याद रखिएगा, 1975 में दोस्तों जो है भारत संघ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सी परियोजना कृष्णा नदी या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो देखिए ये काफी डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फिर भी आपको बता देते हैं, कुछ आपको शायद याद हो जाए। तो इसमें जो दोस्तों है निजाम सागर जो है यही नहीं है। निजाम सागर जो है ये परियोजना है, ये दोस्तों जो है आपके आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजीरा, क्या नाम है? गोदावरी की सहायक नदी है, किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। इस पर दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में ये परियोजना है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा दोस्तों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसी की सहायक नदी भी तो बोला है। तो तुंगभद्रा नदी दोस्तों जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। और कर्नाटक में दोस्तों ये आपका परियोजना है। श्री शैलम दोस्तों जो है ये कहाँ है? ये कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, एपी में ही है, कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आपका जो है 25 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 38 नंबर था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।